अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब ऑफिसर के पास ये जाएगी चिट्ठी, जो अप्रूवल अथॉरिटी है उनके पास जब ये चिट्ठी जाएगी तो ऐसा कुछ दिखेगा उनको वहाँ फिर उन्होंने क्या करना है, ड्राफ्ट में जाके व्यू ड्राफ्ट में जाना है। व्यू ड्राफ्ट में आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी सामने ना, तो आपने इस पे 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 1 पे क्लिक करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन ऐसे आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ से करना है अप्रूव। जैसे ही आप अप्रूव करोगे तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा अप्रूव्ड। ये स्टेटस जो है आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। कई बार अब ऐसा होता है कि ऑफिसर ना ऐसे ही अप्रूव्ड करके वापस आपको चिट्ठी और वापस आपको फाइल भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिस्पैच नहीं होगा जब तक यहाँ पर साइंड का एक ऑप्शन आएगा, साइंड नहीं लिखा हुआ आएगा, तब तक ये डिस्पैच आप नहीं कर पाओगे। आपको फिर फाइल वापस भेजनी पड़ेगी कि आप अपने अप्रूवल अथॉरिटी को कि भैया आप ई साइन कीजिए। ई साइन करने के बाद ही हम डिस्पैच कर पाएंगे। ई साइन के लिए क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन आएगा। फिर लेटर अप्रूव तो हो गया है, लेकिन अब ई साइन करना है। ई साइन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये ऑप्शन आएंगे विद फिंगरप्रिंट और विद OTP। तो इसमें विद फिंगरप्रिंट का ये है कि अगर आपने DSC बनवा रखा है, दैट मीन्स कि डिजिटल सिग्नेचर बनवा रखा है, तो फिर आप डिजिटल वो लगाइए, बिट लगाइए और फिंगर से स्कैन करके, वो एक बिट होती है साथ में। जैसे हम ऑफिसर पहले नहीं होते जब आधार कार्ड की वो लगाते थे, आधार अटेंडेंस लगाते थे, तो एक फिंगर वाली वो आती थी ऑप्शन, तो उस पर जैसे ही आप फिंगर लगाते हो तो ऑटोमेटिक ई साइन हो जाएंगे। या फिर OTP से, जब आप OTP पे क्लिक करोगे विद OTP पे तो ऐसी स्क्रीन आएगी पहले, फिर आपने यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है, फिर ऐसा आएगा, फिर आपने आई एग्री पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके जैसे ही करोगे तो आपकी एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी उसी में ही आगे जाके। यहाँ पे आपने आधार कार्ड डालना है और फिर OTP डालना है। ये आपने जब भी जो आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जब भी वो लेटर को ये अप्रूव करेंगे, अगर उनके पास DSC नहीं है तो उनको बार बार ये आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और OTP डालना पड़ेगा, तभी वो डिस्पैच कर पाएंगे, वो मतलब ई साइन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जैसे डाल दिया, इसके बाद फिर आपका ये ऑप्शन आने लग जाएगा, फिर इनिशिएट डिस्पैच यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे ई साइंड, मतलब साइंड हो गया है ये। अब आपके पास ये ऑप्शन शो होने लग जाएगा कि भैया आप लेटर अब डिस्पैच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपने कर दिया है अभी। तो ये जब ऑफिसर फिर आपको यहाँ से सेंड बैक कर देंगे फाइल। सेंड बैक करने के बाद आपको फाइल मिल गई वापस। फाइल मिलने के बाद जब आप व्यू ड्राफ्ट में जाके फाइल चेक करते हो तब यहाँ पे ये ऑप्शन शो होने लग जाएगा आपका इनिशिएट डिस्पैच। ठीक है दोस्तों, जब आप इनिशिएट डिस्पैच पे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा आपके सामने, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक पोस्टल, एक तो ये है कि सेंड थ्रू सेल्फ और CRU, पोस्टल और ईमेल। अगर आपको किसी दूसरे ऑफिस में कोई लेटर भेजना है और वहाँ की ईमेल वगैरह आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पे CRU पे क्लिक करके और पोस्टल पे क्लिक कर दोगे। जब आप पोस्टल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा, वो आपने डालना है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ईमेल ID पता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है @e पे। जब आप @e पे क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगी आपके सामने ना ईमेल डिटेल्स। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट फिल करना है और यहाँ पे ईमेल मैसेज, कुछ भी फॉर इंफॉर्मेशन, नेसेसरी एक्शन जो भी है वो आपने इधर ईमेल में डाल देना है। फिर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर दोस्तों वही ऐसी आ जाएगा फिर स्क्रीन। अगर आपको जब आप ईमेल जो वगैरह अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, अगर कोई चेंज वगैरह करनी है तो। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको क्लोज कर दोगे और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। एक उसके नीचे ही बिल्कुल एक ऑप्शन है ईमेल का। जैसे कई बार होता है ना कि एक ही लेटर हमको 5 दूसरे सब ऑफिस में भेजना है, तो आपको यहाँ पे ईमेल डालनी पड़ेगी। अब इसमें एक नया ऑप्शन, पहले तो ये था ना कि जब हम डिस्पैच करते थे तो हम बीच में एक कोमा लगाते थे ईमेल आईडियों के बीच में, जो हम CC करते थे भाई
दो अलग अलग ऑफिस में भेजते थे मेल आईडी पे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें आपको कोमा नहीं लगाना, पहले ईमेल डालनी है, फिर आपने बाहर क्लिक करना है, फिर वो ऐसे ही पहले ईमेल डालनी है यहाँ पर, फिर आपको बाहर क्लिक करना है, फिर ईमेल डालनी है, फिर बाहर क्लिक करना है। ऐसे करके आपको डालनी पड़ेगी, वो फिर ब्लू में होता जाएगा सारी की सारी मेल आईडी। यहाँ पे फिर वही सब्जेक्ट डालना है और आपने ये कर देना है ईमेल फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन, और फिर सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो, ये आपने फिर डिस्पैच कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, एक तरफ ई साइन का ऑप्शन है और एक तरफ है इंक साइन। इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और चिट्ठी डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने निकालना है उसका प्रिंट निकाल के आप अपने जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके आपने साइन करा के, यहाँ पे जब आप इंक साइन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने अपलोड कर देना है। तो एक तरफ तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला आएगा और एक तरफ आएगा इंक वाली साइंड कॉपी, तो आपने दोनों को मर्ज कर देना है। वहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आएगा, कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपने वो मर्ज कर देना है। तो फिर आपके वहाँ पे यहाँ पे जो है इंक जो साइन की है कॉपी, वो कॉपी शो होने लग जाएगी यहाँ पे। तब भी आप डिस्पैच कर सकते हो, जब या तो वैसे कर लो या फिर ई ऑफिस से कर लो। इंक साइन से आप करोगे तब भी आपके वहाँ पे डिस्पैच का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे ही आप कोई लेटर डिस्पैच करते हो, डिस्पैच करने के बाद आपको ये यहाँ पे इशू में सेंट में शो होगा, तो आपको ऐसी इशू नंबर शो होंगे सारे के सारे। तो आपने इस इशू नंबर पे जैसे कई बार होता है ना, अब इसमें जो नया ऑप्शन जोड़ा है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे ये इशू नंबर है, इस पे आपने क्लिक किया था, ये नया ऑप्शन जोड़ा है जो ये देखिए रीडिस्पैच, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। रीडिस्पैच करने के बाद आपको यहाँ पे है जो ये ऐड रेसिपिएंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऐड रेसिपिएंट करना है। तो जब आप ऐड रेसिपिएंट पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐसी स्क्रीन आएगी। इस पे आपने जो ऑफिसर रह गई है, जो भी ऑफिस जिसको ईमेल आईडी भेजनी थी उसको नहीं भेजी गई है, आप यहाँ से डाल के उसको ऐड करके और इसको दोबारा रीडिस्पैच कर सकते हो। तो मतलब ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कई बार पहले बहुत मुश्किल होती थी, कई बार हम मेल आईडी भूल जाते थे, अगर उस याद नहीं रहती थी डालनी तो फिर दोबारा लेटर डाल के उसको दूसरी ईमेल आईडी खोल के फिर ईमेल करना पड़ता था। लेकिन इसमें भी है कि रीडिस्पैच आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। फिर आपके यहाँ पे जब ऐड आप रेसिपिएंट कर दोगे, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको जब आप इसको रीडिस्पैच करोगे तो आपको एक ऐड रेसिपिएंट करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप डिस्पैच नहीं कर पाओगे। या फिर आप ये समझो यहाँ ईमेल आईडी में डाल के हम कर दें उसको डिस्पैच, वो नहीं होगा, आपको ऐड रेसिपिएंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिस्पैच कर पाओगे। तो यहाँ से आप सेंड कर देना।